यह कहानी reddit.com से ली गई है। मेरा नाम पॉल निक्सन है। मैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में रहता हूँ। मेरे साथ साल 2017 में एक होटल में ऐसा भयानक इंसिडेंट हुआ था कि इसके बाद 1 महीने तक तो मैं सदमे में ही चला गया था। मुझे हर वक्त वही सीन याद आने लगता था। क्या हो अगर आप सोकर उठो और आपने सोते समय एक भयानक सपना देख लिया हो जिसमें आपको एक भयानक साया दिखाई दे और सोकर उठने के बाद वो आपको रियल में भी दिखने लगे। दोस्तों, मैं एक सेल्स एजेंट हूँ। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। हमें दूर शहरों में जाकर क्लाइंट्स को इनके डेमो और सैंपल देने पड़ते हैं और प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताना पड़ता है। उस दिन मैं अपने शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर किलमोरे नामक शहर में गया हुआ था। इस शहर में लैंसफील्ड रोड पर स्थित एक होटल में मैं उस रात रुका हुआ था। इस होटल का नाम है हुस्टन गोल्डन होटल। होटल में शाम के 9 बजे पहले मैंने शॉवर लिया और खाना खाने के बाद अपनी वाइफ सिंडी से मैं फोन पर बातें करने लगा। तभी मुझे लगा मेरे रूम के अटैच बाथरूम में कोई है, क्योंकि अंदर से किसी के नल खोलने की आवाज आ रही थी। इससे मुझे काफी गुस्सा आ गया। यदि मैंने ये रूम नाइट स्टे के लिए बुक कर लिया है तो यहाँ और कौन है? मैंने अंदर जाकर देखा तो बाथरूम में कोई नहीं था, बस नल खुला हुआ था। पर ऐसा कैसे हो गया मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन नल तो मैंने बंद किया ही होगा। उस सिंडी से बातें करते वक्त मैंने सुना कि किसी ने अभी नल खोला है। मैं इन सबको इग्नोर करके वापस सिंडी से बातें करने लगा और इसके बाद लगभग मैं 10:30 तक कम्प्लीटली सो गया था। रात को लगभग 3 बजे मेरी अचानक नींद खुली तो मैं काफी घबराया हुआ था। मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था क्योंकि मैंने अभी एक डरावना सपना देख लिया था जिसमें एक लड़की जो कि 25-26 साल के आसपास की होगी, वह अचानक मेरे ऊपर आकर बैठ गई और हाथों से मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश करने लगी। वो पूरी नग्न अवस्था में थी और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसका चेहरा किसी भयानक चुड़ैल की तरह लग रहा था। जब मेरी नींद खुली तो मैंने चैन की सांस ली और कहा, थैंक्स गॉड, क्या बुरा सपना था यार। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की कि मुझे अपने गले पर अभी भी पेन हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सपने में नहीं, वास्तव में ही उसने मेरा गला दबाया हो। मैं जब टॉयलेट करने बाथरूम में गया तो शीशे में मैंने देखा कि मेरी गर्दन पर किसी की उंगलियों के निशान मौजूद है। मैं इससे काफी डर गया था और सोच रहा था ये क्या हुआ मेरे साथ। मैं थोड़ी देर बेड पर यूं ही बैठा रहने के बाद लेट गया था। मुझे अब डर लग रहा था और नींद तो समझो गायब ही हो गई थी। थोड़ी देर बाद मेरे रूम के गेट पर किसी की दस्तक हुई तो मैं पहले तो डरा हुआ था ही। रात के 3:15 बजे दरवाजे पर दस्तक ने मुझे और डरा दिया था। पहले तो मुझे लगा होटल स्टाफ में से कोई होगा, मगर फिर मैंने सोचा यार पहले देख तो लूं। तो मैंने दरवाजे पर मौजूद लेंस से बाहर देखा तो वही औरत जिसने सपने में मेरा गला दबाया था दरवाजे के सामने खड़ी थी और वह अब भी नंगी ही थी और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। ये देखकर मैं और भी ज्यादा डर गया। मैं सिर पकड़कर बेड पर आकर बैठ गया। इसके बाद मैंने कुछ सोच विचार करने के बाद होटल के रिसेप्शन पर फोन लगा दिया तो पता चला कि फोन तो डेड पड़ा है। मैं सोच रहा था आज रात तो ये भला मुझे मार ही डालेगी। वैसे तो दोस्तों मैं ज्यादा धार्मिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन हमेशा अपने गले में क्रॉस पहनता हूँ। मैंने अपने गले का क्रॉस निकालकर हाथों में ले लिया और अपने सामने हाथों में रखकर जीसस को याद करने लगा। प्लीज जीसस सेव मी। मुझे बस इतना ही आता है। मैंने बाइबल पढ़ी तो है पर उसकी लाइंस मुझे ठीक से याद नहीं है, वरना मैं उसका भी उच्चारण कर लेता। मुझे बस 6 बजने का इंतजार था। जैसे तैसे मैंने वो 2 घंटे बिताए और 6 बजे के बाद मैंने रूम के बाहर देखा तो एक बूढ़ा आदमी जो कि कल मुझे नीचे मिला था वह उठकर नीचे जा रहा था। इसने भी कल ही यहाँ स्टे किया था। मैं झट से रूम से निकलकर बाहर आया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वह बुजुर्ग आदमी रिसेप्शनिस्ट से झगड़ा करने लगा। तुम्हारी होटल है या चुड़ैलों का घर? यहाँ क्या क्या होता है? क्या तुम काला जादू करते हो? उसने भी उसी लड़की के बारे में जिक्र किया जो मुझे दिखाई दी थी और हम दोनों ने शिकायत की कि तुमने फोन क्यों बंद कर रखे हैं, ये मिलते क्यों नहीं है? तो उन्होंने बोला सर फोन एकदम चालू है, हम मिलाकर बताते हैं आपको। जब उन्होंने हमारे रूम्स के फोन को बारी बारी से मिलाया तो वे वर्क कर रहे थे। हम दोनों इससे काफी शौक में थे। उन्होंने बोला सर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, शायद आपको भ्रम हुआ होगा। तो मैंने सोचा अगर मान लो मुझे भ्रम हुआ होगा तो उस बुजुर्ग आदमी ने भी तो उसको देखा है। इसके बाद हमने हंगामा करके अपने होटल रूम्स के बाहर के CCTV फुटेज भी देख लिए, लेकिन इसमें हमें कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दी। इसके बाद हम दोनों चेकआउट करके बाहर निकल गए और दोनों ही होटल के सामने मौजूद स्टेशनरी शॉप वाले के पास चले गए और ये सारी बात बताई तो वह बोल पड़ा, ब्रदर इस होटल के ऊपर वाले फ्लोर पर टहलने वाला हर व्यक्ति उस लड़की के दिखाई देने की बात करता है। अब यहाँ पर काफी कम ही लोग आते हैं। मुझे नहीं पता कि वो लड़की कौन है, मगर साल 2015 में एक बूढ़ा आदमी जो 60-65 साल का होगा, वह काफी रंगीन मिजाज था। उसका नाम हेनरी था। वो अक्सर यहाँ पर कॉल गर्ल लाता था, मगर एक रात इसी होटल के किसी रूम में एक कॉल गर्ल का गला काट कर यहाँ से फरार हो गया था। पता नहीं उनमें क्या अनबन हो गई थी, मगर उस लड़की की अंदर ही मौत हो गई थी। अब वो बूढ़ा आदमी जेल में है। अब हम दोनों समझ गए थे कि ये वही लड़की है जिसे वो बुढ़ा मार के यहाँ से चला गया था और हमने सोचा
कि वो कॉल गर्ल थी, इसीलिए शायद हमें नंगी दिखाई दी थी। दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा।